गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्राची और आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ डॉग हाउस मूवी को जो रिलीज हुई थी 2009 में। यहाँ इस मूवी में हमें 7 दोस्तों की स्टोरी दिखाई जाती है जो कि सिर्फ मेल पार्टी करने के लिए एक ऐसे टाउन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर सारी औरतें ज़ॉम्बी बन चुकी थी। और मूवी में हमें दिखाया जाता है कि कैसे ये सारे दोस्त उन ज़ॉम्बी लेडीज का सामना करते हैं और साथ ही सरवाइव भी करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें विंस नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जहाँ उसका दोस्त नेल का कॉल आता है, लेकिन वो उसका कॉल कट करके वापस से सोने के लिए चला जाता है। और क्योंकि वो अपनी वाइफ से डिवोर्स होने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी था। और इसके बाद हम नेल को देखते हैं जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। और क्योंकि नेल को उसका नाम भी नहीं याद था, जबकि ये उनकी दूसरी डेट थी जो कि अब उसे छोड़कर भी जा रही थी, लेकिन नेल को इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था और वो गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर हम ग्राहक को देखते हैं जो कि अपने एक दोस्त को पार्टी में इनवाइट करता है जहाँ पर सिर्फ आदमी ही जाने वाले थे। और फिर मिकी को दिखाया जाता है जो कि ग्राहक की पार्टी के लिए जा रहा होता है। तो उसकी वाइफ इस चीज के लिए उसे मना करने लग जाती है, जिस पर मिकी कहता है कि मैं ये सब कुछ अपने दोस्त विंग के लिए कर रहा हूँ क्योंकि उसने मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प की थी। और ये सुनकर उसकी वाइफ उसे डिवोर्स देने के लिए भी कहती है। साथ ही वो अपनी रिंग निकालने लग जाती है, लेकिन मिकी ने उसकी रिंग पहले ही ग्लू से चिपका दी थी जिसकी वजह से रिंग नहीं निकल रही होती है। और उसके बाद हमें पैट्रिक को दिखाया जाता है जो कि पार्टी के लिए निकल रहा होता है। और तभी उसकी वाइफ भी उस पर गुस्सा होने लग जाती है और चिल्लाने लगती है, और इसलिए वो थेरेपी सॉन्ग लगाकर अपने कानों में हेडफोन लगा लेता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। और फिर हम मैट को देखते हैं जो कि कॉमिक बुक स्टोर में काम करता है, जहाँ इस दौरान वो अपनी शॉप में मौजूद एक लड़की को वहाँ से निकलने के लिए कह रहा होता है। और वो ये भी कहता है कि मुझे शॉप बहुत जल्दी बंद करनी है क्योंकि मुझे कुछ काम है। और जिससे कई समय ये पता चलता है कि वो भी अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाने वाला है। वहाँ उन सब दोस्तों ने मिलकर विंग्स के लिए वो पार्टी रखी हुई थी। और फिर वो सब एक बार में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनका दोस्त बंशी अभी नहीं आया था। और फिर हम बंशी को देखते हैं गाइस जो कि घर से निकल ही रहा होता है। वहाँ उसे ये पता चलता है कि वो अपनी गाड़ी की चाबी घर में ही भूल गया है, और क्योंकि उसने घर को भी लॉक कर दिया था और इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ नेल सबको प्लान बताता है कि हम एक पब में जाएंगे और वहाँ पर तब तक हम लोग ड्रिंक करेंगे जब तक कि हम बोलना ना भूल जाए। और ये सुनकर सभी दोस्त काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसे मिल्की ने बुलाया था। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो एक बस ड्राइवर थी जिसका नाम रूथ है, और लेकिन उसके दोस्त उसे कैंडी बुलाते थे और इस वजह से माइकी और उसके दोस्त भी उसे कैंडी बुलाने लग जाते हैं। फिर कैंडी उन सबको लेकर वहाँ से निकल पड़ती है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विंसी किसी न किसी तरह से अपने घर से निकलता है, तो रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है जिसकी वजह से वो भी बहुत ज्यादा लेट हो जाता है। फिर हमें ये पता चलता है कि ये पार्टी विंग्स के लिए ही रखी गई थी क्योंकि अभी अभी उसका डिवोर्स हुआ था जिससे कि वो काफी ज्यादा दुखी था, और इसलिए उन सभी ने उसका ध्यान भटकाने के लिए इस पार्टी को रखा था। और फिर जब वो लोग जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें मरी हुई भेड़ मिलती है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, और इसलिए वो सब लोग मिलकर उस भेड़ की डेड बॉडी को हटा देते हैं वहाँ से। और इस दौरान लोगों के पास बार बार कॉल आ रहे थे, इसलिए नेल उन सब के फोन को बैग में डाल देता है, जिसके बाद वो लोग मोटली टाउन में पहुँच जाते हैं। लेकिन इस दौरान कैंडी गाड़ी में ही रुकती है जहां हम देखते हैं कि उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा लाल हो रही थी और इसलिए वो अपनी आंखों में ड्रॉप डालने लगती है। और फिर वो सारे दोस्त टाउन में पहुंच जाते हैं तो उन्हें टाउन खाली मिलता है, तो इसलिए वो लोग बाहर में पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें बाहर में भी कोई नहीं दिखाई देता। वो सब काफी ज्यादा हैरान भी हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ग्राहम जब अकेले ही आगे बढ़ता है तो उसे कैबिन के पीछे वेंडिंग ड्रेस पहनी हुई एक लेडी ज़ॉम्बी दिखाई देती है जो कि किसी चीज को नोच नोच कर बड़ी ही बेरहमी के साथ में खा रही थी। और फिर जैसे ही वो ग्राहम को देखती है तो कुल्हाड़ी लेकर वो उसकी तरफ बढ़ने लग जाती है, जिससे कि ग्राहम डरकर वहाँ से भाग जाता है। और जब बाकी के दोस्त टाउन से बाहर होते हैं तो उन्हें एक दूसरी लेडी दिखाई पड़ती है जो कि काफी अजीब तरह से चल रही होती है कि तभी उसी समय एक सोल्जर उस लेडी पर अटैक कर देता है और चाकू से उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन इससे पहले ही विंसी उस पर अटैक कर देता है। वहाँ वो उसे मारने लगता है और वो सोल्जर उन लोगों को समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं और एक साथ उस पर अटैक करने लग जाते हैं। कि तभी हम गाइस देखते हैं कि वो लेडी भी ज़ॉम्बी होती है जो कि सोल्जर का चाकू उठाकर नेल की तरफ बढ़ने लग जाती है और उसके हाथ में बहुत बुरी तरह से घुसा देती है। फिर ये सब कुछ देखकर उनके बाकी के सारे दोस्त भी परेशान हो जाते हैं कि तभी ग्राहम उस ज़ॉम्बी पर अटैक करने लग जाता है, जिससे कि वो वहीं पे गिर जाती है। कि तभी उसी समय वहाँ पर टाउन की सारी ज़ॉम्बीज लेडीज आकर उन्हें घेर लेती हैं, जिसे देखकर वो सारे के सारे दोस्त सोल्जर को लेकर बस के पास पहुँचते हैं, लेकिन
वहाँ पर भी कैंडी एक ज़ॉम्बी में बदल गई होती है और ये देखकर वो लोग भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और फटाफट से बस को बंद करके टाउन में पहुँचते हैं, जहाँ पर वो ज़ॉम्बी लेडीज उनका पीछा करने लग जाती हैं, जिससे कि बचकर वो सब लोग भागते हुए एक कैबिन में पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पर उन्हें एक आदमी मिलता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और फिर जब नेल उसके पास मौजूद गन ले रहा होता है कि तभी उस आदमी को होश आ जाता है जो कि उसे ये बताता है कि ये गन तो खाली है। वो आदमी उन्हें कुछ बोल पाता है इससे पहले ही वहाँ पर वेडिंग ड्रेस वाली ज़ॉम्बी पहुँच जाती है, जो कि उसके सर पर अटैक करके उसे 2 भागों में बहुत ही बेरहमी से काट देती है। और ये सब कुछ देखकर सभी दोस्त फिर से भागने लग जाते हैं और एक कैबिन के अंदर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें ये पता चलता है कि टाउन में मौजूद फोन भी डेड हो चुके हैं, क्योंकि उन सब के फोन बैग में ही रह गए थे जो कि बस में हैं और इसलिए वो हेल्प के लिए किसी को कॉल भी नहीं कर सकते थे। और इस दौरान वो सब काफी ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि ये वायरस सिर्फ औरतों को ही इन्फेक्ट कर रहा होता है और इसलिए टाउन के सारे आदमी कहाँ गए हैं ये बात वहाँ पर किसी को भी समझ में नहीं आ रही होती है। जहाँ मौजूद एंडी उन सबको ये कहता है कि टाउन में मौजूद सारे आदमी मारे जा चुके हैं और फिर वो लोग उस सोल्जर से पूछते हैं कि आखिरकार ये वायरस कैसे बना है। तो वो कहता है कि मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और मुझे यहाँ पर इन सबको मारने के लिए भेजा गया है। मैं भी यहाँ से तुम लोग की तरह ही सही सलामत निकलना चाहता हूँ। और फिर वो सब लोग ये प्लान बनाते हैं कि वो कैंडी का ध्यान भटका कर उसे बाहर निकाल लेंगे और फिर बस लेकर वहाँ से निकल जाएंगे और इस चीज के लिए नेल को वहाँ पर भेजा जाता है। फिर कैंडी जैसे ही बस से बाहर निकल जाती है, बाकी सब लोग बस में पहुंचकर वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि टाउन की सारी ज़ॉम्बीज यानी कि सारी ज़ॉम्बी लेडीज बस में ही हैं और इसलिए वो लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो इस दौरान पैट्रिक अपने साथ वो वाला बैग ले जाने की कोशिश भी करता है जिसमें सारे फोन रखे हुए थे, लेकिन उस बैग को वेडिंग ड्रेस वाली ज़ॉम्बी ने पकड़ कर रखा हुआ था, जहाँ पैट्रिक उसे वो बैग छीनने की कोशिश भी करता है, जिस कारण से वो बेचारा पीछे भी रह जाता है। इसलिए वो वहाँ पर बनी हुई एक बोट पे चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसके सारे दोस्त आगे निकल चुके थे कि तभी वेडिंग ड्रेस वाली ज़ॉम्बी उस पर कुल्हाड़ी से अटैक कर देती है, जहाँ वो घायल हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बोट पर चढ़ ही जाता है। और वहीं दूसरी तरफ बाकी दोस्त टाउन में पहुँचते हैं तो वहाँ मौजूद सारी ज़ॉम्बी लेडीज उन्हें चारों तरफ से घेर लेती हैं और उन पर अटैक करने की कोशिश करती हैं। वो सब एक दूसरे को बचाने की कोशिश भी कर रहे होते हैं कि तभी पैट्रिक बेसबॉल की हेल्प से उन ज़ॉम्बीज को मारने लग जाता है, साथ ही वो अपने दोस्तों को भी बचा लेता है। और उसी समय एक तलवार वाली ज़ॉम्बी गलती से एक नर ज़ॉम्बी पर अटैक कर देती है, जिससे कि गाइस उसका सर धड़ से बहुत बुरी तरह से अलग हो जाता है कि तभी वो सभी दोस्त अलग अलग हो जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब नेल वापस आता है तो उस पर एक ज़ॉम्बी लगातार स्टिक से अटैक करने लग जाती है कि तभी उसी समय एक बूढ़े ज़ॉम्बी भी नेल की तरफ बढ़ने लगती है। नेल वहाँ पर रखे हुए एक फुटबॉल से उन पर अटैक करके उन्हें नीचे गिरा देता है और एक घर के अंदर में पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ पर मौजूद एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। जिसके बाद हम विंस और मैट को देखते हैं गाइस, जो कि एक टॉय शॉप में छुपे हुए होते हैं। तभी सीजर वाली ज़ॉम्बी अंदर घुसने की कोशिश कर रही होती है और इसलिए मैट उसके हाथ में आग लगा देता है, जिससे कि वो वहाँ से भाग जाती है। फिर हम नेथन को देखते हैं जो कि एक मॉल में होता है कि तभी उस पर एक ज़ॉम्बी अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वहाँ पर मौजूद सोल्जर गन से शूट करके मार देता है, जिसके पास एक आखिरी बुलेट ही बची हुई थी। फिर विंस और मैट रिमोट कंट्रोल गाड़ी की हेल्प से अपने दोस्तों के पास वॉकी टॉकी भेजते हैं, जहां पर ज़ॉम्बी उस कार को पकड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो इस चीज में नाकामयाब रहते हैं। वो लोग सही सलामत वॉकी टॉकी को नेथन, माइकी साथ ही एंडी के पास भी पहुंचा देते हैं। और फिर हम नेल को देखते हैं गाइस, जिसे बांधकर एक ज़ॉम्बी ने रखा हुआ था और उसके सामने केक भी रखा हुआ था जिसमें इंसानों की उंगलियां लगी हुई थी। और ये सब कुछ देखकर नेल बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसे अपनी बातों में फंसाकर खुद को खोलने के लिए कहता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उसकी एक उंगली काट देती है। वहीं दूसरी तरफ नेथन और माइकी को दिखाया जाता है जो कि रिमोट कंट्रोल कार में कटा हुआ सर भेजते हैं, जिसके कारण ज़ॉम्बीज का ध्यान भटक जाए। और उसी समय माइकी बाहर मौजूद गाड़ी के पास में पहुंच जाता है और उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो लॉक होता है और इसलिए वो पत्थर की मदद से उसका कांच तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो पत्थर उसे ही लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि विंग्स रिमोट कंट्रोल गाड़ी को काफी अजीब तरीके से चला रहा होता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से पलट जाती है और सारे ज़ॉम्बी गाड़ी में रखा हुआ सर नोच नोच कर खाने लग जाते हैं कि तभी माइकी से गाड़ी का अलार्म ऑन हो जाता है, जिससे कि सारे ज़ॉम्बी उसी की तरफ पड़ने लग जाते हैं। और इसलिए वो खुद को बचाने के लिए
एक मीट शॉप में घुस जाता है जहाँ पर मौजूद बूचर ज़ॉम्बी इंसान को काट रही होती है, जो कि उसे भी देख लेती है। वहीं दूसरी तरफ मैट टॉय की शॉप में एक गन बनाने लग जाता है और उसे बाहर आकर विंस के साथ एक ज़ॉम्बी पर अटैक भी कर देता है और आग लगा देता है, लेकिन प्लास्टिक होने की वजह से वहाँ उनकी गन भी जल जाती है। फिर वो उसे जमीन पर फेंक देता है और फ्यूल गिरने की वजह से उस गन के साथ साथ पूरा टॉय शॉप ब्लास्ट हो जाता है। सारे ज़ॉम्बीज़ ने माइकी को भी चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन वो किसी तरह से बचकर वहाँ से वापस आ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ विंस और मैट एक चर्च में पहुँचते हैं जहाँ पर उन्हें चारों तरफ डेड बॉडीज ही दिखाई दे रही होती है कि तभी माइकी और ग्राहम एंडी के साथ लेडी के कपड़े पहन लेते हैं और ज़ॉम्बीज़ के बीच से चुपचाप निकलने लग जाते हैं, जिससे कि उन्हें वो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। और फिर हम विंस और मैट को देखते हैं गाइस, जो कि आगे बढ़ते हुए एक लैब में पहुंच जाते हैं जहां ज़ॉम्बीज़ पर रिसर्च की जा रही थी, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि उन ज़ॉम्बीज़ को बनाया गया था। फिर हम पैट्रिक को देखते हैं जो कि बोट पर ही चढ़ा हुआ होता है, लेकिन वो वेडिंग ड्रेस वाली ज़ॉम्बी उस पर लगातार उस पोल पर कुल्हाड़ी से अटैक कर रही होती है, जिससे कि वो बोट गिर जाता है और उसके साथ साथ पैट्रिक भी नीचे गिर जाता है। और फिर वो भागते हुए एक बस में पहुंच जाता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। फिर पैट्रिक भी उस पर अटैक करके उसे वहीं पर गिरा देता है, जिसके बाद वो भागते हुए अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है जो कि लेडी कॉस्ट्यूम में होते हैं। और क्योंकि उन्हें एक ज़ॉम्बी ने पहचान लिया था और इसलिए पैट्रिक उस ज़ॉम्बी को मार देता है वहीं पे। फिर हम नेल को देखते हैं जिस पर ज़ॉम्बी चैनसॉ से अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन नेल उससे अपनी रस्सी को काट लेता है और वहाँ से बचकर भाग जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो बाहर निकल पाता, बहुत सारे ज़ॉम्बी घर के अंदर आने लग जाती हैं और इसलिए वो छत के रास्ते से बाहर आ जाता है कि तभी वो वापस से घर के अंदर ही गिर जाता है, जहाँ पर बहुत सारी ज़ॉम्बीज़ होती हैं जो कि आपस में नेल के लिए लड़ने लग जाती हैं, जिससे कि वो वहाँ से बचकर भाग जाता है। फिर जब सब लोग चर्च में होते हैं तो मैट वहाँ पर मौजूद कंप्यूटर को चालू कर देता है, जिससे कि उन्हें पता चल जाता है कि वायरस का नाम कैट हाउस था। तभी उसी समय बाहर मौजूद सभी ज़ॉम्बीज़ में फिर से बदलाव होने लग जाते हैं, जिससे कि वो और भी ज्यादा स्मार्ट और तेज होने लग जाती हैं। फिर वो ज़ॉम्बी चर्च में आकर दरवाजा तोड़ने लग जाती है, जहाँ उसी समय एंडी उन लोगों को एक रिमोट के बारे में बताने लगता है, जिसकी हेल्प से उन ज़ॉम्बीज़ लेडी को पूरी तरह से रोका जा सकता था। लेकिन जैसे ही एंडी उस रिमोट के बटन को दबाता है, उससे कोई भी फायदा नहीं होता है। सो इसलिए वो सब लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और एंडी पर ही गुस्सा करने लग जाते हैं कि तुम लोगों ने ये वायरस क्यों ही बनाया था। जहाँ वो कहता है कि इन्हें बनाने का सिर्फ एक ही रीजन था कि इनकी हेल्प से हम बिना आर्मी के ही किसी भी देश को आसानी से बर्बाद कर सकते हैं। फिर गाइस हमें ये पता चलता है कि इस वायरस को वॉशिंग पाउडर की हेल्प से फैलाया गया था। तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़कर अटैक कर देती हैं और एंडी को बहुत ही बेरहमी से मार देती हैं। और फिर वो ज़ॉम्बी बाकी लोगों की तरफ भी बढ़ने लग जाती हैं कि तभी मैट पीछे से उन पर अटैक कर देता है और बहुत ही बेरहमी से उन्हें मार देता है। और फिर हम देखते हैं गाइस कि एक ज़ॉम्बी मैट को पकड़ लेती है और तलवार से बहुत ही बेरहमी से वो उसे मार देती है। ये सब कुछ देखकर विंस बहुत ही ज्यादा दुखी होता है कि तभी सभी दोस्त मिलकर उस ज़ॉम्बी पर अटैक करने लग जाते हैं और उसे भी बेरहमी से मार देते हैं और उसी की तलवार से। तभी ज़ॉम्बी चर्च के अंदर आने लग जाते हैं, इसलिए वो लोग किसी तरह से खिड़की से छत पर पहुंचते हैं कि तभी वहां पर विंग्सी भी आ जाता है, जिसे विंग्स और नेल सीढ़ी लाने के लिए कहते हैं। फिर जब वो लोग उसे ज़ॉम्बी के बारे में बताते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि वो सभी बहुत ही ज्यादा नशे में है कि तभी एक ज़ॉम्बी वहां पर पहुंच जाती है जो कि सीढ़ी को खींचने लग जाती है, जिसकी वजह से वो लोग दूसरी छत पर पहुंच जाते हैं और सीढ़ी को वापस खींच लेते हैं। और फिर सीढ़ी की हेल्प से एक एक करके सब लोग दूसरी छत पर पहुंचने लगते हैं। लेकिन जब ग्राहम सीढ़ी से उतर रहा होता है कि तभी उसे एक ज़ॉम्बी नीचे गिरा देती है। वो खुद भी उस पर कूद जाती है और इसलिए बाकी सभी दोस्त उसे बचाने के लिए गाड़ी से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि गाड़ी उन सब के लिए बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और उसी समय कैंची वाली ज़ॉम्बी वहाँ पर पहुंचकर पैट्रिक पर अटैक करने लग जाती है और उसे बहुत ही बेरहमी से मार डालती है। और इसलिए वो भागते हुए बस तक पहुँचते हैं और कैंडी को जबरदस्ती बस से बाहर निकालकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाते हैं कि तभी उसी समय पीछे होने की वजह से बंसी पर भी एक ज़ॉम्बी चाकू से अटैक कर देती है। फिर बाकी बचे हुए लोग बस लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन फिर गाइस हम देखते हैं कि ग्राहम अभी भी जिंदा है, जो कि वॉकी टॉकी से अपनी दोस्तों को कांटेक्ट कर रहा होता है। तो उसकी आवाज सुनकर वो लोग उसे बचाने के लिए वापस से वहाँ पर जाते हैं, जहाँ पर ज़ॉम्बी उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि ग्राहम मशीन से निकली हुई वायर को वापस से लगा देता है, जिससे कि ज़ॉम्बी को कंट्रोल करने वाला रिमोट काम करने लग जाता है और उसे दबाते ही सारे ज़ॉम्बी अपनी अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं। और फिर ग्राहम वहाँ आकर अपने दोस्तों को रिमोट के बारे में बताने लग जाता है। ये जानकर नेल बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो रिमोट बेंसी की तरफ
फेंकता है, जिससे कि रिमोट टूट जाता है और सारे ज़ॉम्बी फिर से उनका पीछा करने लग जाते हैं। एंड गाइस, यहीं पे इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको एक्सप्लेनेशन साथ ही मेरा वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक छोटा सा लाइक तो कर ही दीजिएगा।